बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इबलीस की मजलिस शूरा में क्या फैसले हुए हैं? आपने बहुत सारे लोगों के तज्जिए भी सुन ली हैं, अंदर की खबरें भी सुन ली हैं। नाज़रीन, बुनियादी चीज़ जो राउंड एंड राउंड घूम के आती है वो ये है कि जो फैसला इमरान खान के खिलाफ हो रहे हैं जी कि इसको ख़त्म करना है, जमात को ख़त्म करना है, ये फैसले आज नहीं हो रहे। ये रजीम चेंज ऑपरेशन जब प्लान किया गया था आज से 1.5-2 साल पहले, तो ये सारे फैसले हो गए थे कि जब इमरान खान को निकालेंगे, अव्वल तो ये इतना गैर मकबूल हो जाएगा, जूतियां खाएगा आवाम की, अंडे टमाटर खाएगा, और उसके बाद इसको तोशा खाना या किसी छोटे मोटे केस में नायल करके घर भेज देंगे और फिनिश, इसका खेल हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। 1 साल अब होने को है, अवाम ने इस मंसूबे को अब तक नाकाम बनाया है। अब तक ये इमरान खान को कई बार गिरफ्तार कर चुके होते, लोगों ने इसको नाकाम बनाया है। जो लोगों ने रेजिस्टेंस दिखाई है इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ना भुट्टो के जाले ये रेजिस्टेंस दिखा सके, और नवाज शरीफ के जो पटवारी हैं उन्होंने तो कभी जिंदगी में रेजिस्टेंस नहीं दिखाई। नवाज शरीफ खुद बरमला कह चुके हैं कि मुझे कहते हैं नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, जब मैं मुड़ के पीछे देखता हूं तो कोई भी नहीं खड़ा होता। जब मार्शल लॉ लगा था और नवाज शरीफ को 99 में निकाला गया था, 8-10 लोग मुश्किल से किसी कराची या किसी जगह पे इकट्ठे हुए थे, इनके बंदे नहीं निकले थे। इस बार अवाम ने जो रेजिस्टेंस दिखाई है ना, ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए मिसाल बनेगी। तो यहां से मैं शुरू करता हूं सूरत हाल आपको बताना कि ख्वाहिशें हैं, वादे पूरे करो, जो भी सारी बातें हैं ये साइड पे रखें। इस वक्त बका की जंग चल रही है, सियासी जमातों की और कंपनी की। इंटरनेशनल एजेंडा अपनी जगह, अगर इंटरनेशनल इदारे पीछे हट जाएं, लेकिन अब ये पीछे नहीं हट सकते। जितना जुल्म और बर्बरियत ये कर चुके हैं, पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। खबरें ही आ रही हैं जी कि कुछ लोग, कुछ सिविल सोसाइटी के और आगे पीछे से मिलके और कोई कोशिश कर रहे हैं कि दोनों साइडों को बिठा दें और सीज फायर करवा दें। सीज फायर का तो यहाँ मसला ही नहीं है। एक साइड मार खा रही है, एक साइड मार रही है, आप कह रहे हैं कि दोनों साइडें बैठ जाए। दोनों कैसे बैठ जाएं भाई? जो मार रहा है आप उसको कहोगे मारना बंद करो और बैठो। जो मार खा रहे हैं वो तो खा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम डटे रहेंगे, हमने इलेक्शन लेने, जितना मारना है मार लो। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है नहीं जी, दोनों साइडें अब बस करें, सीज फायर करें। तो सूरत हाल ये है कि ये असेंबली का इजलास बुला रहे हैं। इनकी दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि जजेस पे दबाव डालना है। ये जो अमीर भट्टी साहब की इन्होंने वीडियो लीक की है, मार मार के इनको तशद्दुद करके या डरा के इनसे यह सारा बयान और सवाल पूरा तयशुदा स्क्रिप्ट के तहत बनवाया गया है। और अब मुझे यकीन हो गया कि जज अरशद मलिक की भी वीडियो इन्होंने ऐसे ही बनाई थी। 100% अब मुझे यकीन हो गया कि उसको भी ऐसे ही कोर्स किया गया था, पैसे जैसे देके या कुछ भी, और ऐसा मेकआउट करने की कोशिश की थी कि उस जज अरशद मलिक जरा एक्टर अच्छा था कि जी वो आए थे, उन्होंने मुझे पकड़ा तो उन्होंने ये कहा तो सजा देनी है, वो जो भी बातें थी। अब आप यकीन कर सकते हैं कि वो इसी तरह बनी थी जैसे ये वीडियो बनी है। इसमें जजेस को मुतनाज़िया बनाया जा रहा है। अब आप पूछेंगे कि जजेस को क्यों मुतनाज़िया बनाया जा रहा है? यहां पे आके रजीम चेंज ऑपरेशन रुका हुआ है, बाकी सारे लवाजमात पूरे हैं। कत्ल की कोशिश ये कर चुके हैं, वो प्लान ए का हिस्सा है। अब भी अगर कत्ल नहीं कर सकते, नायल भी करते हैं, तो केसेस फ्रिवलस हैं, आला अदालतों से उड़ जाएंगे। पार्टी पे पाबंदी लगाते हैं, जिसके बारे में ये बढ़ के मार रहे हैं, वो भी आला अदलिया के बगैर फैसला हो नहीं सकता। फैसला सुप्रीम कोर्ट का होता है आखिरी। किसी पार्टी को कलअदम करार देना हो, बैन करना हो, फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना होता है आखिरी। वो भी नहीं कर सकते जब तक कि ये जजेस कोर्स ना हो जाएं। अब तक की जो इतलात हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, जजेस गैर आईनी और गैर कानूनी फैसला देने से इनकार कर चुके हैं। बहुत सारे राब्ते हुए हैं, धमकियां दी गई हैं, संगीन नताइज की धमकियां भी दी गई हैं बाज जजेस को। लेकिन अब तक जजेस कह रहे हैं जी कि आइन के मुतसादिम हम नहीं जाएंगे, मुखालिफ नहीं जाएंगे। एक इलेक्शन के मामले में जजेस बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अब तक पीछे नहीं हट रहे, और जो इमरान खान को रस्ते से हटाने के लिए जजेस की मदद चाहिए वो भी जजेस करने के लिए तैयार नहीं है। जजेस एक और अदालती कत्ल करने के लिए तैयार नहीं है। बेसिकली ये बात है, इनका टॉमी बनने से जजेस ने इनकार कर दिया है। अब ये पूरी कैंपेन चलेगी। मैं आपको तरीकाकार समझाने के लिए एक मिसाल देता हूं कि ये कैसे करते हैं। इन्होंने सिद्दीक जान को गिरफ्तार किया, लेकिन उससे पहले एक पूरा चेन ऑफ इवेंट है, वो समझें। सिद्दीक जान जहां पे इमरान खान की पेशी हो रही होती है, एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े होते हैं, वहां पे एक पुलिस वाले को लेकर बचा के लोग ऊपर लाते हैं। वहां पे पुलिस वाले को जैसे ही थोड़ा सा होश वापस आता है, पहले तो उसकी तबीयत सख्त खराब हुई होती है, वो फिर से शेलिंग करता है। सिद्दीक जान और बाकी सारे जो वहां खड़े हैं उसे रोकते हैं, कहते हैं यार फिर इधर पत्थर आएंगे, तुम इधर खड़े होकर क्यों शेलिंग कर रहे हो, और फिर धुआं भी इसी तरफ वापस आ रहा है, हमें ही तकलीफ दे रहे हो, तुम ना करो यहाँ पे शेलिंग। उस वीडियो को उठा के मरियम नवाज का सोशल मीडिया सेल और डर्टी हैरी का सोशल मीडिया सेल एक कैंपेन बनाता है कि सिद्दीक जान, पहले कहते हैं कि जीबी का वो कोई कमांडो था या पुलिस थी, उससे सिद्दीक जान शेलिंग करवा रहा था पुलिस के ऊपर। ये प्रोपेगेंडा चलता है, फिर प्रोपेगेंडा चलता है, बाद में आके जब केस आता है जी कि सिद्दीक जान एक्चुअली उसे रोक रहा था, उससे छीन रहा था।
आंसू गैस के शेल सिद्दीक जान ने छीन लिए, एक पूरा नैरेटिव बनता है और उसके बाद जाके गिरफ्तारी होती है और ये अदलिया से रिमांड भी ले लेते हैं। ये सारी सिनारियों को समझें। एक और नैरेटिव भी डर्टी हैरी का मीडिया सेल और पनामा रानी का मीडिया सेल चला रहा है, और वो क्या है? कई माह हो गए हैं तहरीक इंसाफ पे कभी पश्तूनों पे हमला होता है कि जी पश्तून दहशतगर्द हैं। तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने की बार बार ख्वाहिशात का इजहार किया जा चुका है। तहरीक इंसाफ को मुतशद्दुद और पुरतशद्दुद जमात करार दिया जा रहा है। ये अलामिया जो जारी हुआ है इस शैतानों की इबलीस की मजलिस शूरा में, वहां भी यही लिखा हुआ है कि एक पूरे प्लान के जरिए एक नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है और अपने इरादे जाहिर किए जा रहे हैं। अब ये आईनी तरमीम तो कर नहीं सकते। किसी जमात पे पाबंदी लगाने के लिए अगर ये एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, बिल फर्ज यूनानिमसली पास हो जाता है, जो भी ये 2 नंबर असम्बली है इसमें से, कि तहरीक इंसाफ को बैन कर दो बतौर जमात, ये सिर्फ दबाव डालने के लिए होगा सुप्रीम कोर्ट पे, इसका कोई और नहीं होगा। और अगर ये कोई और कोशिश करते हैं कि इलेक्शन डिले करने का, इलेक्शन एक्ट में कोई तब्दीली करने का, या जमात के वाले से इलेक्शन एक्ट में कुछ डालने का करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट उड़ा के रख देगा, क्योंकि फैसला आ चुका है और आइन पहले वाजे है और आइन से आगे कोई कानून नहीं हो सकता। आइनी तरमीम ये नहीं कर सकते, आइन से आगे ये नहीं जा सकते। तो ये सिर्फ जो भी असेंबली में करेंगे ये अदलिया पे अल्टीमेट दबाव डालने के लिए करेंगे कि असेंबली को अदलिया रिस्पेक्ट दे। असेंबली ने अगर ये बात कर दिया, रेजोल्यूशन पास कर दिया, या जो भी वहां से अगर कोई कानून भी बनाने की कोशिश करते हैं, तो अदलिया इसको रिस्पेक्ट दे और उसके मुताबिक कैंपेन शुरू की गई है। जिन जजेस से इन्हें पता है कि ये काबू नहीं आ रहे और ये चाहेंगे कि अगर बेंच बनता है इसके ऊपर जो भी ये कार्रवाई डालने जा रहे हैं, तो वो जजेस ना हो बल्कि हम ख्याल जजेस हों। वो हम ख्याल जजेस जिन्होंने कहा कि समोटो नहीं होना चाहिए था, और अगर ना होता समोटो तो आज तक इलेक्शन की तारीख किसी ने नहीं देनी थी, क्योंकि केपी की नहीं थी। क्या आइन मजरू हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है, लेकिन वो जजेस कहते हैं जी समोटो फिर भी नहीं बनता, हालांकि आइन मजरू हो रहा है। उसके बाद बाकी हम ख्याल जजेस भी आपको पता है कि उनकी क्या राय है। तो ये चाहते हैं कि एक हम ख्याल जजेस का बेंच बने और हमारे हक में फैसला आ जाए और हम अदालती कवर लेके पहले इसको अक्टूबर तक लटकाएं और अक्टूबर में ऐसा कुछ करके कोई कानून साजी या असेंबली से करवा लें, जॉइंट सेशन बुला के, कि फिर हम इसको 6 महीने मजीद आगे ले जाएं और फिर कर लें और फिर 6 महीने मजीद आगे ले जाएं। ये इनका प्लान है। इस दौरान ये इमरान खान का इंतजाम करना चाहते हैं। मुझे जो बज़ाहिर नजर आ रहा है, अगर तोशा खाना केस में कुछ होता तो नैब का केस ना बनता। ये समझ लें जरा, अगर इलेक्शन कमीशन ने जो तोशा खाना केस का फैसला दिया है और उसमें इमरान खान नायल हो सकते हैं और उन्हें सजा हो सकती है, नैब का केस कभी भी ना बनता। इससे मैं बिलीव करता हूं इस चीज पे कि तोशा खाना का वो केस उड़ जाएगा जो बनाया हुआ है इमरान खान पे, बल्कि इलेक्शन कमीशन का फैसला ही उड़ जाएगा। वो जो एक टाइम बाउंड भी होता है ना, उससे भी आगे जाके उन्होंने कार्रवाई शुरू की थी, तो वो वैसे भी नहीं हो सकता था। इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है, लेकिन अदालत आइन और कानून के मुताबिक चलती है और उनको चलना पड़ेगा। और अगर चलेंगे तो ये केस उड़ जाएगा। ये केस उड़ गया तो जो इस्लामाबाद में लगा हुआ है फौजदारी केस, जो हाई कोर्ट से अगर उड़ गया, तो फौजदारी केस जो इस्लामाबाद की अदालत में लगा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा खुद ही। पीछे रह जाएगा टिरियन वाइट का केस। एक ऐसा डॉक्यूमेंट किसी ने अभी तक नहीं दिखाया अदालत में जिसमें इमरान खान ने कभी किसी जगह पे कहा हो कि मैं इस बच्ची का वालिद हूं। ये केस भी समझ लें रद्दी की टोकरी में बहुत जल्द चला जाएगा। इसके अलावा सिर्फ क्या एफआईआर हैं? दहशतगर्दी, अब तो चोरी डाके का भी केस है, कत्ल का केस डाल दिया है, फिर पता नहीं कत्ल छुपाने का केस डाल दिया है, मौत छुपाने का, अजीबोगरीब केस डाल दिए। इन केसों से कुछ नहीं निकलना, ये खत्म हो जाएंगे सारे। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि अदलिया का किरदार बड़ा अहम है। अगर अदलिया लेट गई तो फिर ये कामयाब होंगे, वरना ये जो मीटिंग कर रहे हैं, ये गुस्से कर रहे हैं, ये गिरफ्तारियां कर रहे हैं, ये मारो मार, क्योंकि इन्हें पता है इलेक्शन नहीं रोक सकते ये, वरना आराम से बैठ जाएं और कहें जी इमरान खान ने जो करना है कर ले, नहीं करवाते इलेक्शन। कोई क्या कर सकता है भाई, इनकी ताकत है। इनको पता है कि सिस्टम ऑटो पायलट पे इलेक्शन की तरफ जा रहा है, ऑटो पायलट पे, कोई रोक नहीं सकता इसको। इसलिए ये सारी साजिश हो रही है। और ये जो बयान से दिलवाया गया अमीर भट्टी साहब से, उन्हें मार मार के, वो अदालत में कह चुके हैं कि मुझसे जो बयान लिया गया है वो मैं उस पर नहीं खड़ा हुआ, वो उसकी तरदीद कर चुके हैं। बयान उसकी अहमियत होती है जो अदालत में आके दिया जाता है। पुलिस की कस्टडी में बयान की क्या अहमियत होती है? इसहाक डार ने 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दिया हुआ है। फॉरगेट अबाउट की जस्ट वीडियो लीक, सारी मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रेल दी हुई है शरीफ खानदान की। वो देबिया केस ही बंद कर दिया था। तो जब लाडले होते हैं तो यूं होता है, और अगर आप लाडले ना हो, मुखालिफ कैंप में खड़े हो, तो फिर इस तरह से आपकी किरदार कशी की जाती है। तो यहाँ पे एक सिनिस्टर प्लान चल रहा है जिसमें इमरान खान और उसकी पार्टी को खत्म करने के लिए अदलिया पे दबाव डाला जा रहा है। अदलिया अगर ना झुकी तो आपको इलेक्शन भी जल्दी टाइम से मिलेंगे और आपने डट के रहना है।
برا وقت اس ٹائم چل رہا ہے، ایسے کئی لمحے آئیں گے آپ کو لگے گا آپ مکمل شکست کھا گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی کامیابی انہی کو ملتی ہے جو حق اور سچ پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔